हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे सभ्यता से जुड़े हुए पुराने प्रश्न। तो अपन है जो लगभग 100-101 तक है जो क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं अपन 100 से आगे वाले क्वेश्चन। तो पूरी क्लास को है जो पूरे ध्यान से और मनोयोग के साथ देखें। और ये एग्जाम्स में है जो सवाल पूछे ही जाते हैं। हमेशा पुराने प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो अच्छे से पढ़े इन क्वेश्चनों को। तो शुरुआत करते हैं अपन आगे के प्रश्नों की। तो अपने स्क्रीन पर सवाल है कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है जो कहाँ प्राप्त हुई है? पहाड़, बालाथल, कालीबंगा या गणेश्वर? तो अपनी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कौन सी है? किस सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से राजस्थान में जाना जाता है? तो अपना सही ऑप्शन है कालीबंगा। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है जो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की प्रतिमा का अंकन कहाँ से मिलता है? तो मृण पट्टिका यानी मिट्टी की जो पट्टी है उस पर सींग युक्त देवता की प्रतिमा है वो कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। बी ऑप्शन अपना आहाड़, सी बैराठ और डी ऑप्शन है गणेश्वर। तो जो मृण पट्टिका है उस पर सींग युक्त देवता की प्रतिमा कालीबंगा से मिली है। कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है? कैसा है? असत्य यानी गलत कथन को छांटना है। तो यहां से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। यहां से शतरंज व स्वचर की गोलियां है जो मिली है। संभवत माल ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। कौन? कालीबंगा के निवासी। यहाँ के बर्तन चाक पर नहीं बनकर हाथ से ही बनाए जाते थे। तो इसमें से है जो असत्य कथन को ढूंढना है। तो यहां से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। तो यहां से कालीबंगा से है जो मातृ देवी की मूर्ति बिल्कुल मिली है। यहां से शतरंज और चौसर की गोलियां भी मिली है और माल ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे कालीबंगा के निवासी। तो इसका असत्य कथन होगा अपना डी, यहाँ के बर्तन चाक पर नहीं बनकर हाथ से ही बनाए जाते थे। तो ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पर है जो किससे? चाक पर है जो बनते थे, हाथ से नहीं चाक से बनाए जाते थे बर्तन। तो है जो डी ऑप्शन असत्य होगा। किसके संबंध में? कालीबंगा के संबंध में। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न अंकित में से किस इतिहास देवता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? यानी कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है अपना दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है दशरथ शर्मा, सी है श्यामल दास और जी एस ओझा। तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो दशरथ शर्मा ने है जो कहा था। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? किस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वहां पर है जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो कहां से मिले हैं? कहां से मिले दोस्तों? कालीबंगा से है जो मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना
कि कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। पहले तो सवाल था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से। अब है जो जुता हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो किस दिशा से मिले हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पूर्व दिशा से या उत्तर पूर्व दिशा से। तो ये भी एक अच्छा सवाल है कि किस दिशा से है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दक्षिण पूर्व में है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, किस दिशा से, दक्षिण पूर्व से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये कि किस दिशा से जुते हुए, तो दक्षिण पूर्व से है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है अपना कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो हनुमानगढ़ जिले की किस दिशा में है जो ये स्थल स्थित है, तो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में हनुमानगढ़ के, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में या फिर उत्तर पश्चिम में। तो किधर है, दक्षिण पश्चिम में। किधर है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। लेकिन जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस दिशा से हैं, वो दक्षिण पूर्व से हैं। किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। लेकिन जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले, जो किस दिशा में, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कालीबंगा। तो ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन अच्छे से याद रखना इन दोनों को, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा को। अगला सवाल है अपना कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य को ढूंढना है, यानी जो गलत है, असत्य को ढूंढना है। तो ए ऑप्शन है अपना, कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था और घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बी ऑप्शन है अपना, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण, ये जुलाई नहीं है, यहाँ पे जुताई है। क्या है, जुताई, जुलाई नहीं है, जुताई है। क्या है, जुताई। तो ये जो जुताई है। तो कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सी ऑप्शन है कि जो प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया था। डी ऑप्शन है यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो अब है जो गलत कथन को छांटना है। तो है कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था और घरों के निर्माण में है जो धूप में बनी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यहीं से है जो अपना ऑप्शन ये गलत हो जाता है। तो क्या सही है इसमें, बी है जो असत्य है कि कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन अपन ऊपर पढ़ के आए बिल्कुल जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं। और किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में, और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और प्राचीन जो दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी है उसने है जो कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपना कि किस स्थान से चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले हैं। चिरायु कब्र, तो कहां से मिले हैं, चिरायु कब्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले। कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और कालीबंगा से कितनी कब्रें मिली, 37 कब्रों के साक्ष्य मिले। कितनी कब्रों के, 37 कब्रों के है जो साक्ष्य मिले हैं। तो अलग अलग प्रकार से है। तो ये अंडाकार कब्र, कैसी, चिरायु का मतलब अंडाकार, कैसी कब्र, अंडाकार। तो अंडाकार कब्र के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अब है जो यहाँ पर
जो सबको गाड़ते थे उसकी भी अलग अलग प्रकार की है जो पद्धतियां थी वो भी आगे है जो अपन पढ़ेंगे। तो कितनी कब्रों के साक्ष्य मिले हैं या कितनी कब्रें मिली है, तो 37 कब्रें हैं जो मिली हैं। कहां से? कालीबंगा से। अगला सवाल है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है जो आगे दे रखे हैं, देखते हैं अपन। तो गलत कथन को देखना है कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। बी ऑप्शन है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सी ऑप्शन है कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्टिक लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। डी ऑप्शन है प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों ने के साक्ष्य मिले हैं। जो प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के भी यहां से साक्ष्य मिले हैं। अब है जो तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका है जो सी आंसर है जो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, चहुंद्रो से या फिर कालीबंगा से? तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? कैसे मिले? अंडाकार कुएं मिले हैं। तो घरों के अंदर है जो टांके कुएं बनाए जाते थे वो कैसे? अंडाकार है। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो इन सारे प्रश्नों को है जो याद रखें अच्छे से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपना सभ्यताओं के। अगला प्रश्न है अपना कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी जो अवशेष मिले हैं वो है जो इनमें से कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, दुर्गीकरण के साक्ष्य, अग्निकुंड, लोहे के उपकरण। तो इसका अपना सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? लोहे के उपकरण है जो नहीं मिले। मिट्टी की ईंटों के घर है जो मिले हैं बिल्कुल, और किलेबंदी यानी दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। पश्चिमी और पूर्वी टीला, और पश्चिमी टीले पर है जो पश्चिमी टीला था उस पर है जो दुर्ग या किला बना होता था, और वो चारों ओर किलेबंदी से यानी दीवार पर कोटे से बंद था पूरा। और अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लोहे के उपकरण है जो नहीं मिले हैं। कहां से नहीं मिले? कालीबंगा से नहीं मिले, क्योंकि यह लो युगीन सभ्यता नहीं थी। अगला प्रश्न है अपना कि कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो दुर्गीकरण, अग्निवेदिकाएं तो बिल्कुल संबंधित है ये तो कालीबंगा से। अगले ऑप्शन देखते हैं अपन अगले पेज पर। शैल चित्र और मृदभांड, तो बिल्कुल अपना सही ऑप्शन क्या होगा? शैल चित्र। यानी शैल चित्र के साक्ष्य नहीं मिले। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी वहां से मिले हैं, दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं, और अग्निवेदिकाएं भी वहां से मिली है, लेकिन शैल चित्र बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। अब शैल का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर पर है जो चित्रों का अंकन है जो नहीं किया, उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी प्राचीर युक्त यानी दोहरे परकोटे के साक्ष्य तो कहां से मिले हैं? बालाथल से, ओजियाना से। ये ऑप्शन है जो ओसियाना नहीं ओजियाना है। ओजियाना। इस सभ्यता के बारे में अपन कल पढ़ चुके थे।
ओजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा से, गणेश्वर से। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, यानी दोहरे परकोटे से युक्त थी जो दुर्ग था वो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सी है जो सही होगा। अगला सवाल है कि किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी एक अच्छा सवाल है कि कौन से पुरावशेष मिले, कौन से नहीं मिले हैं। तो गेहूं के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य या हाथी दांत की कंघी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि यहां से है जो चावल के साक्ष्य नहीं मिले। किसके? चावल के साक्ष्य नहीं मिले। गेहूं और जौ को वो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते थे, बाजरे को और हाथी दांत की कंघी भी मिली है और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य है जो नहीं मिले। कहां से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है अपना कि कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या फिर इंकन सभ्यता के, या सिंधु घाटी सभ्यता के? तो ये तो बहुत ही इजी सा ही प्रश्न है, लेकिन गलत हो जाते हैं कभी कभी सरल सवाल भी। तो अपन सरलता के शिकार बन जाते हैं, इसीलिए जो सरल सवाल है उसको भी जल्दबाजी में नहीं करना है। तो कालीबंगा और बालाथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल है जो लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो राजस्थान की किस स्थल से जो प्राप्त मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन को लाल धरातल है, ये पत्थर नहीं है, लाल धरातल है यहाँ। लो ये तो राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोट दीजी सभ्यता, दीजी है ये, दीजी, कोट दीजी, हिलूंड या कालीबंगा? तो कालीबंगा सभ्यता के जो मृद भांड है उनको है जो लाल धरातल पर है जो बिल्कुल काले रंग की सुंदर ज्यामिति के डिजाइन है जो उस पर किए गए हैं। तो काले लाल रंग का धरातल मतलब वो लाल रंग के तो बने हुए हैं और बिल्कुल काले रंग की सुंदर है जो उन पर डिजाइन बनाई गई है। तो ये बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है कि लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। कौन सी सभ्यता के मृद भांडों को? कालीबंगा की सभ्यता के मृद भांडों को। अगला सवाल है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है? तो दुर्ग जो पश्चिमी टीले पर बना हुआ था, या पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार उत्तर दक्षिण दिशा में बने हुए थे। दक्षिण द्वार से प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी थी, किंतु उत्तरी दीवार में सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। सी ऑप्शन है। जो नगर यानी जो पूर्वी टीला होता था उसको नगर कहते थे और जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग कहते थे। तो नगर है जो यानी पूर्वी टीला उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली जो रास्ता सड़कें थी उनके द्वारा अनेक खंडों में विभाजित था। इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो 80 के गुणज में थी। डी ऑप्शन है
कि स्थानीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक सड़क के कोने पर रक्षा स्तंभ बने हुए थे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा कि दक्षिण द्वार से जो प्रवेश के लिए, यानी दक्षिण द्वार से प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, किंतु उत्तरी द्वार में सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यह है जो बिल्कुल उल्टा दे रखा है कि उत्तरी प्रवेश द्वार में तो सीढ़ियां थी, जबकि दक्षिण प्रवेश द्वार में सीढ़ियां नहीं थी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किन पुरातात्विक स्थलों में से, यदि राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? करणपुरा, बिंजौर, आहाड़ या कालीबंगा? तो है जो बिंजौर। कौन सा स्थल है? बिंजौर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि कालीबंगा के नाम से किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? कालीबंगा के नाम से किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। कालीबंगा के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है? बालाथल को, गिलुंड को, सौंथी को, आहाड़ को? तो है जो सौंथी स्थल है उसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये अपना। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो सौंथी जो सभ्यता है बीकानेर में, उसको कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। और सौंथी का उत्खनन भी किसने किया था? यह था अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? ए घोष ने है जो इसका उत्खनन किया था। किसका? सौंथी का। और ये कार्य उन्होंने कब किया था? 1953 ईस्वी में है जो किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर स्वीडिश दल हन्ना राइड होल्गर अर्बन मैन द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था? तो किस स्थान पर जो स्वीडिश का दल था हन्ना राइड होल्गर है अर्ब मैन के द्वारा उत्खनन किया गया था? बैराट, रंगमैल, रेरह या सांबर? तो रंगमैल पर है जो उत्खनन का काम किया गया था। किसने? जो स्वीडिश दल है हन्ना राइड होल्गर अर्बमैन ने रंगमैल का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है अपना कि रंगमैल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो 1952 में है जो किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? यहाँ पर आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, हन्ना रीड या के.एन. पुरिया? पर ऊपर अभी पढ़ के ही आए अपन। तो किसके निर्देशन में किया गया था? हन्ना रीड के निर्देशन में है जो रंगमैल में उत्खनन कार्य किया गया था। हन्ना रीड के नेतृत्व में किया गया, जो स्वीडिश दल है उसके द्वारा। लेकिन विद्वान का नाम क्या है? उत्खनन करने वाले का हन्ना रीड नाम है। अगले सवाल है अपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही को पहचानना है। इतनी देर अपन असत्य पढ़ रहे थे, लेकिन अब है जो सही कथन को पहचानना कि रंगमैल का उत्खनन वी.एन. मिश्र, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया था। बी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान में रंगमैल प्राक हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है। सी ऑप्शन है अपना कि रंगमैल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्वविदा हन्ना रीड ने 1952-53 ईस्वी में किया था। रंगमैल संस्कृति
कुषाण कालीन है। तो अब इसमें सही को देखना है कि कौन से कथन सही है। तो कौन से कथन अपने सही है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 3 और 4, कि जो रंग महल है वो कुषाण कालीन है और इसका उत्खनन जो सीडीज दल है उनके नेतृत्व में हन्ना रीड ने 1952-53 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा, बी इसका सही आंसर है जो होगा। अगला है कि ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहां से मिली है। ब्राह्मी लिपि की मोहर कहां से मिली है, ब्राह्मी लिपि से युक्त मोहर कहां से मिली है, तो ये अपने कहां से मिली है, बैराट से, रंगमहल से, रहर से, सांबर से। तो ब्राह्मी लिपि युक्त मोहर कहां से मिली है, रंगमहल से मिली है। और यहां से एक गुरु और शिष्य की मूर्ति भी मिली है। कहां से मिली है, रंगमहल से, ये भी रंगमहल से ही मिली है, गुरु और शिष्य। वैसे गुरु में गांठ नहीं होती है, शब्द शुद्धि में आता है तो गांठ को हटा देती। गुरु शिष्य की मूर्ति। ये भी है जो रंगमहल से मिली, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना कि रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये अभी अपन जस्ट पीछे पढ़ के आए थे कि हन्ना रीड के नेतृत्व में जो स्वीडिश दल है उसने है जो वहां पर उत्खनन का काम किया था। अगले प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी प्राचीन स्थल दे रखे हैं और उत्खनन करता वहां दे रखे हैं। बैराट, बैराट के उत्खनन करता दयाराम साहनी, कालीबंगा के उत्खनन करता ए घोष, बागोर के वीएन मिश्र और आड़ के एसपी जैन। तो अब देखना है कि कौन से कथन है जो सही नहीं है। तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बैराट के उत्खनन करता बिल्कुल दयाराम साहनी है, कालीबंगा के ए घोष है, बागोर के वीएन मिश्र है, जबकि आहड़ के उत्खनन करता एसपी जैन नहीं है। आहड़ के उत्खनन करता कौन है, एसपी जैन नहीं है। कौन है, एसडी सांकलिया है। कौन है, एसडी सांकलिया। ये अपन है जो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये है अपना डी जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है अपना कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं, झुंझुनू से, सीकर से, चूरू से या फिर बैराट से। तो सुनारी सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों, झुंझुनू में स्थित है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस सभ्यता को या पुरातात्विक स्थल को पहले मालव नगर के नाम से जाना जाता था, सोनारी झुंझुनू को, नलियासर सांबर को, रेड टोंक को या नगर टोंक को। तो कौन सी सभ्यता को जाना जाता था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, मालव नगर के नाम से नगर टोंक को जाना जाता था। यानी जो नगर सभ्यता है
उसका प्राचीन नाम क्या है? मालव नगर है। क्या नाम है? मालव नगर का मालव नगर। तो इस कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि रेड टोंक को जाना जाता है, मालव टोंक को नहीं जाना। ये मालव नगर के नाम से है जो नगर टोंक को जाना जाता था, रेड टोंक को बिल्कुल नहीं है। बढ़िया प्रश्न है, याद रखना इसको, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला सवाल है। क्योंकि रेड और नगर में अपन है जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो मालव नगर किसको जो कहते हैं? नगर टोंक को कहते हैं। इस नगर से अपन याद रख सकते हैं, मालव नगर से नगर याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे हुए लेख कहां से मिले हैं? इस लिपि में उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि है, उसमें लिखे हुए लेख कहां से मिले हैं? बैराट से, आहड़ से, ओजियाना से या गिलुंड से? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बैराट होगा। क्या होगा? बैराट। बैराट से है जो उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे हुए लेखों के साक्ष्य मिले हैं। बैराट का प्राचीन नाम है जो क्या था? क्या था? विराट नगर था। और इसके खोजकर्ता भी अपन अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए थे कि दयाराम साहनी है। अगला सवाल है अपना, किस सभ्यता के उत्खनन में चांदी की जो 8 पंचमाक्षर मुद्राएं मिली हैं? यानी किस सभ्यता से उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क जो मुद्राएं हैं वो मिली है? तो किस सभ्यता के उत्खनन से मिली है? बालाथल से, गिलुंड से। अगले ऑप्शन है अपने गणेश्वर से या फिर बैराट से। तो कहां से मिले दोस्तों? चांदी के 8 जो पंचमारक मुद्राएं हैं वो कहां से मिली है? बैराट से मिली है। कहां से मिली है? बैराट से मिली है। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 और 63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन कार्य किया था? तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? तो है जो किसने किया था? NR बनर्जी और KN दीक्षित ने। कहां पर उत्खनन किया था? कब? 1962 और 63 में है जो उत्खनन कार्य किया था। तो कहां पर किया था? बैराट में है जो किया था। KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। KN दीक्षित का पूरा नाम क्या है? कैलाशनाथ दीक्षित। और NR बनर्जी यानी नील रतन बनर्जी। तो इनका पूरा नाम भी याद रखता है, क्योंकि कभी कभी है जो पूरा नाम भी दे देते हैं। नील रतन बनर्जी। तो अपन है जो इसको याद नहीं रख पाते, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई है जो NR बनर्जी, KN दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित। पूरा नाम भी याद रखना है। और 1962 और 63 में है जो वहां पर उत्खनन का काम किया था। कहां पर? बैराट में। अगला प्रश्न है कि 300 ईसा पूर्व से 30वीं ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहां मिला है? तो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक का काल है, उस समय है जो राजस्थान में गोल चैत्य कहां पर मिला है? तो कहां पर मिला है? बैराट से है जो गोल चैत्य के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला है। कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से गोल चैत्य के साक्ष्य मिले हैं। गोल चैत्य कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला। कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से। ये भी साथ में याद रखना है। बैराट में जो बीजक की पहाड़ी है वहां से
गौड़ सत्य के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो बैराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? भीम जी की डूंगरी, बी ऑप्शन है महादेव जी की डूंगरी, सी ऑप्शन है बीजक की पहाड़ी, डी ऑप्शन है राव जी की पहाड़ी। तो ये जो 3 स्थान है, भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी और बीजक की डूंगरी या पहाड़ी, तो ये तीनों ही तो है बैराट से संबंधित है, लेकिन राव जी की पहाड़ी है जो बैराट से संबंधित नहीं है। तो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी जो बैराट से संबंधित है, लेकिन राव जी की डूंगरी बिल्कुल भी बैराट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जो यूनानी शासक मिनांडर है उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जो यूनान के शासक थे मिनांडर, उसकी मुद्राएं अपने राजस्थान में कहां से मिली है? तो बैराट से मिली है। कहां से मिली है? बैराट से मिली है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सारे के सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर सभ्यताओं से संबंधित इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो शायद ही कोई प्रश्न इनमें से बाहर जाए। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल से उत्खनन में चांदी की जो 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, तो इसको जस्ट अपन पढ़ के आए हैं, बैराट से मिली है। कहां से मिली है? बैराट से मिली है। तो ये थे अपने प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न अभी देखते हैं। अगला सवाल है अपना कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले दोस्तों? बैराट से, गोसुंडा से, ओसिया से या नागदा से? तो बौद्ध संस्कृति अपन अभी जस्ट पढ़ के आए कि गोल चैत्य कहां से मिला है। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से है जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से बौद्ध मंदिर भी मिला है, एक बौद्ध स्तूप भी मिला है और बौद्ध मठ भी मिले हैं। यानी मंदिर, स्तूप और मठ के अवशेष मिले हैं कहां से? बैराट से। और गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी मिली है कहां से? बैराट से। और एक चीनी यात्री है कौन? हैंसांग। वो है जो 7वीं शताब्दी में यानी 634 ईस्वी में अपने बैराट आया था और उसने वहां पर बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। तो यानी बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। तो यहां से बौद्ध मंदिर भी मिला, यानी बैराट सभ्यता है वहां से बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ और स्तूप तीनों के साक्ष्य मिले। और चीनी यात्री कौन? चीनी यात्री हैंसांग। चीनी यात्री जो वैनसांग है, जिसको हैंसांग भी कहते हैं, वो 7वीं शताब्दी में यानी 634 ईस्वी में है जो बैराट आया था। उसने जो बौद्ध मठ है उनकी संख्या कितनी बताई? 8 बताई। उसने है जो बौद्ध मठों की संख्या, बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। कि कितनी संख्या है यहाँ पर बौद्ध मठों की? 8 है। कितनी बताई दोस्तों? 8 बताई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब बैराट, अगला प्रश्न है अपना कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी था किसकी? चोल राज्य की, चेदी राज्य की, मत्स्य राज्य की या फिर अर्जुनयन राज्य की? तो ये प्रश्न याद होना ही चाहिए लगभग। मत्स्य जो राज्य है उसकी है तो बैराट राजधानी थी। अगला प्रश्न है अपना कि बैराट से संबंधित नहीं है। अभी अपन पढ़ के आए थे इस क्वेश्चन को और वापस रिपीट भी हो गया ये वाला कि
कौन सा स्थल है जो बैराट से संबंधित नहीं है? तो राव जी की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी है, ये गूंगरी नहीं है, डूंगरी। तो राव जी की जो डूंगरी या पहाड़ी है वो बैराट से संबंधित नहीं है, ये डूंगरी कह सकते हो, डूंगरी। अगला प्रश्न है कि बैराट में प्रथम उत्खनन जो किसके निर्देशन में किया गया था? डॉक्टर एन.आर. बनर्जी, नील रतन बनर्जी, दयाराम साहनी, डी.आर. भंडारकर या फिर है जो आर.सी. अग्रवाल। तो यहाँ पर है जो सबसे पहले उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में है जो हुआ था। इसके निर्देशन में, दयाराम साहनी के निर्देशन में बैराट में है जो पहली बार है जो उत्खनन कार्य किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बैराट के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है अपना कि बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वैदिक सभ्यता की, सरस्वती घाटी सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के या फिर बनास सभ्यता के? तो किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। अब है जो बैराट से मौर्यकालीन एक बाबरू का शिलालेख मिला है, जिस पर है जो ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। बाबरू का शिलालेख भी कहां से मिला है? बैराट से मिला है। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है कि बाबरू का शिलालेख, कई भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा हुआ भी है। तो बाबरू का शिलालेख कहां से मिला है? बैराट से। और इस शिलालेख पर किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है जो लिपि कौन सी है इसकी? ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में, बुद्ध, धम्म और संघ, इन चीजों का है जो उल्लेख है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी अशोक मौर्य वगैरह ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उस धर्म का है जो अनुयायी था अशोक मौर्य, तो उससे संबंधित है। उससे अगले वाले प्रश्न है अपने कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो किस पुरास्थल की पहचान है जो पुरातत्वविद जो टी.एच. हैंडले है उसने एक बौद्ध कस्बे के रूप में है जो की थी? बैराट की, नलियासर की या फिर भांडारेज की या बुढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा बैराट। यानी जो पुरातत्वविद है टी.एच. हैंडले, तो उसने बौद्ध कस्बे के रूप में पहचान की किसकी? बैराट की। अगला प्रश्न है अपना, ये पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ भी है अभी 2025 के अंदर आरएस फ्री में। ये प्रश्न आया हुआ भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, बैराट जयपुर जिले में स्थित है, ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन सेकंड है कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था और सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहां से मिली है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो जो सही कथन है उनको ढूंढना है। तो ये दोनों ही कथन है जो सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल है। और विभिन्न युगों
के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है बैराट। और महाभारत काल के दौरान ये मत्स्य की राजधानी था, बिल्कुल। और सम्राट अशोक के काल की जो शिला पट्टिकाएं भी यहाँ से मिली है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है अपना कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो किस स्थान से मिले हैं मौर्यकालीन प्रमाण? बिल्कुल बैराट से है जो मिले हैं। कहां से मिले दोस्तों? बैराट से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। तो इसका आंसर भी बिल्कुल क्या होगा? सम्राट अशोक के शिलालेख कहां से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना तो अपनी क्लास में फालतू की कोई बात नहीं होगी, सीधे है जो अपन प्रश्न पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला प्रश्न है अपना कि सन 1837 ईस्वी में जो बीजक की पहाड़ी है कहां पर स्थित है? बैराट में। अशोक का शिलालेख है वो किसने खोजा था? अब कब खोजा था? 1837 ईस्वी के अंदर है जो खोजा था। कहां से खोजा था? बीजक की पहाड़ी से खोजा था। ये भी है जो बढ़िया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस पहाड़ी से खोजा था, कब खोजा था और खोजने वाले विद्वान का क्या नाम है। तो आरसी अग्रवाल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कैप्टन बर्ट ने या कैप्टन हॉकिंस ने। तो कैप्टन बर्ट ने है जो 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से अशोक के शिलालेख को खोजा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सी है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है कि किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए। तो कहां से है जो इंडो ग्रीक यानी यूनानी शासकों के है जो सिक्के प्राप्त हुए? इतने 28 सिक्के प्राप्त हुए यूनानी शासकों के। 28 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? बिल्कुल बैराट से हुए हैं। अगला प्रश्न है अपना कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कहां से हुए हैं? शैल चित्र कहो, शैलाश्रय यानी शैल चित्र, पत्थरों पर है जो या शिलाओं पर है जो चित्र अंकित किए जाते थे, बैराट से मिले। कहां से मिले? ये भी शैल चित्र के जो साक्ष्य हैं वो भी कहां से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। बैराट को प्राचीन युग की चित्रकला भी कहा जाता है, यानी ये शैल चित्र मिलने के कारण इसको प्राचीन युग की चित्रकला भी कहते हैं। किसको? बैराट को। बैराट को प्राचीन युग की चित्रकला या चित्रशाला भी कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। और बैराट में जो जो मुगल शासक अकबर है उसने जो सिक्के डालने की एक टकसाल भी स्थापित है जो की थी। कहां पर? बैराट के अंदर। और इस टकसाल से जहांगीर और शाहजहां ने भी सिक्के जारी किए थे। तो टकसाल स्थापित किसने की थी? मुगल शासक अकबर ने की थी। और किस किसने है जो यहाँ से सिक्के भी जारी किए थे? तो जहांगीर और शाहजहां ने भी किए थे। अगला प्रश्न है अपना कि बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले, कितना बढ़िया प्रश्न है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले। तो बौद्ध विहार के अवशेष कौन सी पहाड़ी से मिले हैं? बीजक की पहाड़ी से मिले। कहां से मिले हैं? बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं जो कहां पर स्थित है? बैराट में स्थित है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहाड़ियों के नाम, बौद्ध विहारों के नाम सारे ही है जो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ ले अपना गलत है जो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपना कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में जो गोल चैत्याग्रह कहां से मिला है? तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बैराट से गोल चैत्य के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है अपना कि दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो ये दोस्तों तीनों विद्वानों के नाम याद रखने हैं और हमेशा ये जो सवाल पूछा जाता है
दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? तो अब तो शायद आपको इतने सारे प्रश्न पढ़ने के बाद इनके नाम है जो याद हो गए होंगे कि उत्खननकर्ता का नाम किस सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपना ऑप्शन है कि आहाड़ है, गिलूंड, बैराट और बागोर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? बैराट है। अब पूरा स्थल से संबंधित सही युग्म को चाटना है। कैसे युग्म को? सही युग्म को है जो चाटना है। बालाथल उदयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, बागोर राजसमंद में और गिलूंड भीलवाड़ा में। तो है जो ये बिल्कुल गलत करके दे दिया है। तो अब देखते हैं कि कौन से है जो सही है। तो बालाथल उदयपुर में, सुनारी है जो झुंझुनू में है, लेकिन ये इसमें एक भी है जो इसमें सही ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बागोर मिस्टेक की वजह से इस टाइप का हो गया है। तो बागोर भीलवाड़ा में, गिलूंड राजसमंद में। तो ऐसा करेंगे तो ये चारों ही हैं जो सही हो जाएंगे। ये कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। अगला प्रश्न है अपना कि बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट, चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शायद बीजक की पहाड़ी पढ़ने से अपन को याद हो जाना चाहिए। और मौर्यकालीन स्तूप है और चैत्य का एक खंडर है, वो कहाँ से मिले? बैराट से मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक जो मिनाडर है उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? कितने? मिनाडर जो यूनानी शासक मिनाडर है उसके कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के। वो कहां से मिले हैं? ये भी कहां से मिले? बैराट सही है जो मिले। इसके ऑप्शन है जो अगले पेज पर है, देखते हैं अपन। तो कहां से मिले दोस्तों? बैराट से मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैराट सभ्यता के संबंध में असत्य है? बैराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? हूण आक्रांता जो मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। असत्य को ढूंढना, इस बार किसको ढूंढना है? असत्य कथन को बाहर निकालना है। तो जो हूण आक्रांता मीर कुल, उसने बैराट का विध्वंस किया था। 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है। कहां से? बैराट से। भवन, मठ, मंदिर और स्तूप पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी ईंटों से बने हुए हैं। बैराट से टकसाल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर सिक्के डालने की, टकसाल की स्थापना किसने की थी? मुगल शासक अकबर ने है जो की थी, जहां पर है जो जहांगीर और शाहजहां ने भी अपने सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी होगा। लेकिन पूछ ले कि बैराट जो सभ्यता थी उसका विनाश किसने किया था? तो जो हूण आक्रांता है, मिहिर कुल ने है जो वहां बैराट सभ्यता का विनाश किया था। और यहाँ से 6-7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला, बिल्कुल मिला है। भवन, मठ, मंदिर और स्तूप ये पत्थरों की प्रचुरता होने के बावजूद भी बिल्कुल ईंटों से बने हुए हैं। तो ये जो ऐसे कथन वाले प्रश्न होते हैं ना, उनकी सारे कथनों को भी साथ साथ में याद कर लेना चाहिए, ताकि इन कथनों में से ये जो कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जो भवन है, मठ है, मंदिर है, वो क्या पत्थरों से बने हुए? बिल्कुल नहीं। यानी पत्थरों की प्रचुरता होने के कारण बाद भी है जो ईंटों से बने हुए हैं ये। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है अपना कि बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बैराट के में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अजमेर, जयपुर, अलवर और टोंक। तो बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अजमेर है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो जयपुर है, अलवर है, टोंक है, करौली है, भरतपुर है, ये है जो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे।
और बैराट है जो इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर भी कहते थे, जिसका प्राचीन नाम था। तो मत्स्य जनपद है, उसका अजमेर में विस्तार नहीं था, बैराट का अजमेर में विस्तार नहीं था। अगला प्रश्न है अपना कि महाभारत के अनुसार किस जनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। ये तो शायद सबको ही आता ही होगा, लेकिन जो न्यू है, उनको जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार भी, उनके लिए नया हो सकता है। तो जो मत्स्य जनपद था, यानी वहां पर है जो पांडवों ने अपना 1 साल बिताया था अज्ञातवास के रूप में, तो मत्स्य जनपद में। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैराट के संबंध में असत्य है। अब की बार है जो असत्य को ढूंढना है कि भवन निर्माण में मिट्टी से बनी ईंटों का प्रयोग अधिक किया गया है। बैराट में भीमताल स्थित है। तो ये तो अपन पढ़ के आए अभी कि पत्थरों की प्रचुरता के बाद भी ईंटों का प्रयोग हुआ है। बैराट में भीमताल स्थित है। अगले ऑप्शन अपने अगले पेज पर। सी ऑप्शन है कि बैराट से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के प्रमाण मिले हैं। डी ऑप्शन है सवई जी जय सिंह के समय खुदाई में स्वर्ण मंजूषा मिली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी है जो बिल्कुल है जो इसका सही आंसर नहीं है, असत्य है। तो बैराट से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, शाखा का भी पूछ सकते हैं कभी। तो कौन सी शाखा से? हीनयान शाखा के प्रमाण है जो मिले हैं। तो सवाई जय सिंह के समय जो खुदाई हुई उसमें स्वर्ण मंजूषा मिली, ये इसका बिल्कुल असत्य कथन है। तो ये काम किसके शासनकाल में मिली थी? राम सिंह। किसके शासनकाल में? राम सिंह के शासनकाल में है जो स्वर्ण मंजूषा मिली थी। सवाई जय सिंह नहीं है, सवाई राम सिंह है। अगला प्रश्न है अपना कि सही कथन का चुनाव करना है, सही कथन को ढूंढना है। तो अपना ए ऑप्शन है कि विराटनगर, जिससे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें सही कथन को ढूंढना है। तो इसका विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता, वो जोधपुर का हिस्सा था। क्या था? बिल्कुल नहीं था। बी है कि बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये कथन इसका सही है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अगला प्रश्न है अपना कि महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? नलियासर से, अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नहो में, रन्ना में, या माउंट आबू में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। बैराट और भरतपुर के निकट नहो में है जो महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न है अपने कि बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान कौन कौन से थे राजस्थान के अंदर? तो ए ऑप्शन है अपना बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। बी है बड़नगर, आसपुरा, भूमि और भैंसलाना। सी ऑप्शन है बैराट, जोधपुरा, गणेश्वर और बालेश्वर। डी ऑप्शन है लाल, विराटनगर, अहिरवाला और नागौर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए है जो इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान थे बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। ये है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। अगला प्रश्न है कि बैराट भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 खाली स्थान के शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। चालुक्यों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर राठौड़ों के द्वारा है।
ये है जो गढ़ नहीं है, राठौड़ है। क्या है? राठौड़। तो बैराट जो जयपुर के पास है, वहां पर भीमजी की डूंगरी के तल पर दो किसके शिलालेख मिले? तो भीमजी की डूंगरी के तल पर दो अशोक के शिलालेखों की खोज है जो की गई है। बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की है जो खोज की गई है। भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगले सवाल है अपने, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बागोर, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा से दुर्गीकरण, गणेश्वर से काले चमकीले मृदभांड, बैराट से बौद्ध विहार। तो बागोर की जो सभ्यता है वहां से सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। बैराट से बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गणेश्वर से काले और चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं, जबकि वहां पर काले और नीले रंग के मृदभांड मिले। कैसे? काले और नीले रंग के मृदभांड मिले हैं, काले चमकीले नहीं, काले और नीले रंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणेश्वर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल? ये चाबी नदी है ना? कौन सी नदी है? साबी नदी है। साबी नदी के तट पर कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो बिल्कुल जोधपुरा, गिलूड, बरौर या नगरी। तो जोधपुरा है वो साबी नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न है अपने, कि राजस्थान में निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना गया है? जो प्राचीन स्रोत है उनमें चंपावती के नाम से किसको जाना गया है? बागोर को, जहाजपुर को, चाकसू को या फिर बैराट को? चंपावती के नाम से चाकसू को जाना गया है। साकसू को है जो चंपावती के नाम से जाना गया है, साकसू जयपुर। अगला प्रश्न है कि बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कौन से सही है और कौन से गलत है, उन कथनों को देखना है। तो बागोर से लघु पाषाण उपकरण सामग्री प्राप्त हुई है। तो बागोर से बिल्कुल लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन है कि डॉक्टर एल अश्लेषणी पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया। तो दोनों ही है जो इसके आंसर राइट होंगे, कि बागोर से लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं और डॉक्टर एल अश्लेषणी और पुणे जो विश्वविद्यालय उनके सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। कहां पर? बागोर में। तो दोनों ही कथन सही है। तो इसके दोनों ही कथन है जो क्या है? सही है। अगला प्रश्न है अपना कि बागोर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी, कांतली नदी, कोठारी नदी या फिर गग्गर नदी? तो दोस्तों बागोर सभ्यता अपनी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है अपना कि प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? ए ऑप्शन है बीबी लाल, सेकंड ऑप्शन है कि बीएन मिश्र, सी ऑप्शन है बी के थापर और डी ऑप्शन है ए घोष। तो बागोर सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो किसके निर्देशन में हुआ था? वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में सबसे पहले उत्खनन कार्य किया था। तो किसके
वी.एन. मिश्र के निर्देशन में सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था और ये कार्य कब किया गया था? 1967-68 से लेकर 1970 1970 के मध्य है जो वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में हुआ था, के बीच में। ये था अपना प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपना, कि राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया है? तो किस स्थल से है जो कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा या धनेरी? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है। कौन सी सभ्यता से मिला है दोस्तों? बागोर की सभ्यता से जो मिला है। और बागोर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित है। और 36 और जो ये हार है ये 36 गोलियों का हार। अगला प्रश्न है अपना, कि प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनास नदी के तट पर, बी ऑप्शन खारी, सी गंभीरी, डी कोठारी। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है बागोर? तो बागोर है जो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित स्थल है और किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त हुए? अब है जो जगह का नाम पूछ लिया है। रंगमहल है उस जगह का नाम, मां सती या नलियासर या फिर ओजियाना। तो बागोर सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान पर है जो प्राप्त हुए हैं? तो इसका अपना सही आंसर क्या होगा? महासतिया, यानी महासतियों का टीला है, वहां से है जो प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता के अवशेष। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, ये है जो बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। बढ़िया प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता में मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कहां से मिले हैं? तो ये स्थान है अपना, ए ऑप्शन है सुतकांगेडोर, बी ऑप्शन है कोट दीजी, सी ऑप्शन है लाहौर और डी ऑप्शन है कि मोंटगोमरी। तो पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष? तो कोट दीजी से है जो मिले। कहां से मिले हैं? कोट दीजी से है जो मिले हैं। अगला सवाल है अपना कि पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? आहड़ का, गणेश्वर का, कालीबंगा का या फिर बैराट का? तो ये प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है कि नील रतन बनर्जी
ने है जो किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो बैराट का है जो उत्खनन कार्य किया था। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त हुए? तो ए ऑप्शन है कि राजस्थान में लौह युगीन या लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति में प्राप्त हुए? तो गेरुए रंग की मृद बाण संस्कृति में, जिसको ओसीपी कहते हैं। काले और लाल रंग की मृद बाण संस्कृति, जिसको B&R कहते हैं। ब्लैक एंड रेड। सी ऑप्शन है चित्रित स्लेटी रंग की मृद बाण संस्कृति, जिसको PGW कहते हैं। डी ऑप्शन है अपना उत्तरी काली चमकीली मृद बाण संस्कृति, जिसको NBP कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काले और लाल रंग की जो मृद बाण संस्कृति है उससे लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? बी है जो होगा, ब्लैक एंड रेड, B&R। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान जो परबतसर तहसील का गांव है, तो वो कौन सा गांव है? कितलसर, कुराड़ा, कालीटड़ा या किंसरिया? तो कौन सा स्थान है? परबतसर यानी नागौर तहसील का कौन सा गांव है जहां से 1934 में ताम्र सामग्री की है जो प्राप्ति हुई थी? तो अपना कुराड़ा स्थान है जो परबतसर तहसील के अंदर नागौर जिले के अंदर स्थित है, जहां पर है जो 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की है जो प्राप्ति हुई थी। और इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो माध्यमिका कहां पर स्थित है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। माध्यमिका चित्तौड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़, जिसका वर्तमान नाम नगरी है। क्या नाम है? नगरी। एक अपन पीछे पढ़ के आए थे नगर, वो तो कहां स्थित है? टोंक में, जो मालव नगर से संबंधित था कि मालव नगर के नाम से किसको जाना जाता था? तो नगर टोंक को जाना जाता था। लेकिन माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। और नगरी है जो इसका वर्तमान नाम है, किसका? माध्यमिका का वर्तमान नाम नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना कि वो स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? रेड टोंक में स्थित है। और कौन सी तहसील में? टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित है। कहां पर? टोंक जिले की जो निवाई तहसील है वहां पर स्थित है। और ये भी बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रेड टोंक है वो ढील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे पर स्थित है। और ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि ढील नदी के किनारे कौन सा है जो पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो रेड टोंक है जो ढील नदी के किनारे टोंक जिले में स्थित है। और ये प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? ये कौन सा स्थान है? मालव जनपद की लौह सामग्री कहां से मिली है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? रेड टोंक से मिली। कहां से मिली है? रेड टोंक से है जो लौह सामग्री, वो किस जनपद से संबंधित है? मालव जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो कौन सी संस्कृति के? केदारनाथपुरी और केदारनाथ दीक्षित, ये कैलाशनाथ दीक्षित अलग प्रश्न है। तो केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन करता या अनुसंधान करता है? तो रेड टोंक कहें। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन करता है? तो रेड टोंक के उत्खनन करता है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अपोलो डॉट्स का सिक्का कहां से मिला है दोस्तों? रेड टोंक से मिला है। कहां से मिला है? रेड टोंक से मिला है। अपोलो डॉट्स, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है कि अपोलो डॉट्स का सिक्का कहां से मिला? रेड टोंक से मिला है। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस स्थल से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुए? चाजा नदी बूंदी से, अरनिया चमल नदी कोटा, सोहनपुरा सीकर, हरसोरा अलवर से। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? ये जो चारों स्थान है वहां से चित्रित शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चाजा नदी कहाँ है? बूंदी में। अरनिया चंबल नदी के किनारे स्थित कोटा में है, और सोनपुरा सीकर और हरसोरा है जो अलवर में है। ये चारों ही स्थान है जहां से है जो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है अपना आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? तो ताम्र पाषाणकालीन कौन सा स्थल है? आहाड़, जसोल, तिलवाड़ा या कालीबंगा? तो कौन सा स्थल है वो जो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है? तो बिल्कुल इजी है, अपन पढ़ भी लिया है कि ताम्र पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? आहाड़ है जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अब पूछा है कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? तो जहां पर आहाड़ स्थित है वहीं पर है जो जाडोल स्थित है। उदयपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। यानी जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण है वो चित्तौड़ में किस नदी के किनारे से मिले? और विराटनगर से मिले। यानी विराटनगर और चित्तौड़ दोनों से मिले, लेकिन चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे स्थित मिले हैं? बेडच नदी के किनारे स्थित है। तो बेडच नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अपन है जो इस सवाल को पढ़ चुके हैं पहले ही। अगला प्रश्न है कि लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? उत्तरी पाषाण युग से, उत्तर पूर्व पाषाण युग से, मध्य पूर्व पाषाण युग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। कौन से काल से? मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है लूनी नदी घाटी, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। अगला प्रश्न है अपना कि पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाण कब्रों को खोजा है? किसने? कार्लाइल ने। कहां से महापाषाण कालीन कब्रों को खोज के निकाला है? दौसा से, गणेश्वर से, बूढ़ा पुष्कर से या फिर बागोर से? तो कहां से खोज के निकाला? दौसा से है जो खोज के निकाला था। और इसका श्रेय किसको जाता है? कार्लाइल को जाता है। और ये काम कब किया था उन्होंने? 1871 ईस्वी में किया था। दौसा से है जो ये काम इन्होंने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है जो अगले पेज पर है। ये रहे कि जोधपुरा से, बालाथल से, विराटनगर से या फिर भानगढ़ से। तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहां से मिले दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। कहां से मिले? बैराठ से मिले हैं। और उसके अलावा कहां कहां से मिले ये भी अपन अभी पढ़ के आए हैं। तो मैंने बताया था कि सोनपुरा है जो सीकर में है, हरसोरा अलवर में है, वहां से जो ये सारे शैल चित्र प्राप्त हुए। तो बैराठ जयपुर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं?
5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? मलियासर नहीं है, नलियासर। क्या है यहाँ पे? नलियासर है, नलियासर। बी ऑप्शन है बरूर, सी ऑप्शन है नो और डी ऑप्शन है भीनमाल। तो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नौह से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये भी है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इराडू से, नौ से, बैराट से या फिर आबानेरी से? तो नोहा से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। नोहा गांव कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, जहां से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। और आरसी अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। नोह का उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। अगला प्रश्न है अपना कि भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो भरतपुर जिले के किस गांव के उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है भरतपुर के अंदर? नोहा। कौन सी है? नो भरतपुर, जिसका उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने किया था, जहां से जाख बाबा की प्रतिमा भी मिली है। अगला प्रश्न है कि किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा मिली है? तो किस स्थल से मिली है? ये भी कहां से मिली है? नौ से मिली है। खड़े यक्ष की पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति है जो कहां से मिली है? खड़े यक्ष की नोह भरतपुर से मिली है। अगला प्रश्न है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो ये तो पढ़ भी लिया है, जोधपुर है जो साबी नदी के किनारे स्थित जयपुर में है। अगला सवाल है अपना कि जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लो उपलब्ध था? पीरियड फर्स्ट में, पीरियड थर्ड में, पीरियड सेकंड में या पीरियड फोर्थ में? तो कौन से पीरियड में है जो लो उपलब्ध था? कौन सी जोधपुरा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कि जोधपुरा में किस कालखंड के अंतर्गत है जो लो उपलब्ध था? तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा? पीरियड थर्ड, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि तीसरे युग में यहां से लोह के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता था? धरतुल घाट। तो धरतुल घाट के नाम से किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता था? ये भी है जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आया हुआ है। तो जोधपुरा को है जो धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नया प्रश्न है और अच्छा भी है। धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है जोधपुरा को। अगला प्रश्न है अपना कि लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, किस युग से संबंधित है? अपन जस्ट अभी पढ़ के आए तो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये भी सवाल वापस रिपीट हुआ है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़स नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। अगला है अपना कि झाड़ोल उदयपुर, पुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इन जो पुरातात्विक स्थल है उनमें आपस में क्या समानता है? तो क्या समानता है कि ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, पाषाण युग का केंद्र है, या लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ये है जो ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। ए है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ताम्र उपकरणों के भंडार यहां से मिले। ये समानता है इनके अंदर।
अगला प्रश्न है अपना कि कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? आहड़ है। कौन सा है दोस्तों? आहड़ है। ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहां पर स्थित है? तो अपन अभी जस्ट पीछे देख के आए हैं, तो कौन सा है? उदयपुर। जाडोल कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है और ताम्रपाषाण युग से संबंधित संस्कृति है। ये हुए अपने सभ्यताओं के आज कंप्लीट क्वेश्चन। लगभग 203 प्रश्न हैं और प्रत्येक भर्ती परीक्षा में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखें और आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।